मुसलसल बमबारी, अहम तंजीबात पर हमले, आला तरीन क़यादत की शहादत। अमरीका और इसराइल फिर भी ईरान में बुरी तरह नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में कामयाबी के लिए ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर आम से गायब रहने के बाद सामने आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफसूद की सलाहियत ख़त्म कर दी, मगर ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भी कहा जनूबी पारस पर हमला इसराइल ने किया, लेकिन ट्रंप ने मुझे मज़ीद हमलों से रोक दिया। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर नहीं किया, ना ही इसराइल ऐसा कर सकता था। उधर अमरीका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज, 4000 अमरीकी मरीन भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सिंडियाको से चल पड़े। अमरीका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की कयासराइयाँ तेज़ हो गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया ट्रंप इंतज़ामिया का आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ईरानी जज़ीरे ख़ारक पर भी कब्जा करने पर गौर। वेबसाइट के मुताबिक ख़ारक जज़ीरा ईरान का इक़्तिसादी असासा है जो ईरान की 90% तेल बरामदात का जरिया है। कब्जे का मिशन सिर्फ तब शुरू होगा जब अमरीकी फ़ौज आबनाए हुर्मस के तरफ ईरानी फ़ौजी सलाहियत मज़ीद कम कर देगी। वाइट हाउस ज़राए का कहना है ऐसा करने में 1 माह लग सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया अमरीका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका है, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम से खिताब, जंग में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। मुश्तबा खामनाई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी की पेशकश, कहा पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, चाहते हैं मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी के लिए तैयार हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इसराइल ने जुल्म पर बरियत की इंतहा कर दी, फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा न करने दी, फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग। इसराइली फोर्सेस का हजारों नमाजियों पर धावा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइल फोर्सेस की रुकावटों के बायस हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को नमाज ईद पर मुकम्मल बंद रखा गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक इकदाम ईरान से जारी कशीदगी के पेश नज़र किया गया। फलस्तीनियों का कहना है कि यह खतरनाक मिसाल है जिसके मुस्तकबिल में मनफी असरात हो सकते हैं। इसराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां न रुकी, मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जंग बंदी के बाद से इसराइल ने 460 फलस्तीनियों को शहीद किया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। उम्मत मुसलमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। तुर्की, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी ईद उल फितर, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में भी मुस्लिम कम्युनिटी ईद मना रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों ममालिक के सरबराहान का ईरान और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोनों का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों का ईद उल फितर पर तहनीती पैगामात का तबादला, खैर सगाली जज्बात का इज़हार। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म का मलेशियन वज़ीर आज़म को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद। उम्मत मुसलमा के लिए अमन व इत्तेहाद की दुआ। खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर में राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर का वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म का मिस्री सदर को फ़ोन, ईद पर मुबारकबाद दी।
ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाईनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाई 2024 से पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। चंद घंटे में तेहरान में 3 धमाके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। उनमें 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना, जिनसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसराइल के लिबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लिबनान में मीडिया नुमाइंदे भी इसराइली जारहियत से महफूज नहीं। अमरीकी सदर ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर है। वो ईरान के एटमी प्लांट रोकने के लिए साथ नहीं दे रहे। अब जब हम जंग जीत चुके तो नेटो तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहा है। आपने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद फिर भी नहीं कर रहा, जो तेल की कीमतों में इजाफे की असल वजह है। बुज़दिलों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानी लोगों को इंतहाई ज़हीन करार दिया। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। इंतहाई ज़हीन और बुलंद IQ लेवल रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले, रिफाइनरी में आग लग गई। कई यूनिट्स आरसी बंद करना पड़े। बहरीन में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लग गई। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम के मुताबिक दुबई की फिजाओं में कई हमले नाकाम बनाए गए। CEO कतर एनर्जी का कहना है कि ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% खत्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब कमी का तखमीना लगाया गया। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासिर होगी। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा। ईरान की इजराइल को तवानाई तनसीबात पर दोबारा हमला ना करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया। दोबारा ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेंगे। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है ईरान की शहरी तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, बरतानिया ने अमेरिका को अड्डे दिए तो जारहियत में शामिल तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और रहनुमाओं का कत्ल बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का नया तरीका है। ये दुनिया के निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इस्माइल खतीब की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, हमें अब अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का सकून छीन लेना चाहिए। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। अशोद और हीफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान, मुतादिद इलाकों की बिजली चली गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। पासदारान इनकलाब का अमरीका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। अमाराती सदर को अमरीकी सदर का फ़ोन। ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। श्रीलंका का अमेरिका को अपने अड्डे देने से इनकार। अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। श्रीलंकन सदर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा, अमेरिका ने मार्च के शुरू में 2 जंगी तैयारे मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। इन तैयारों पर एंटीशिप मिसाइल नस्ब थे। उन्हें जबूती के अड्डे से लाने का मंसूबा बनाया गया था। हुकूमत ने अमेरिकी दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था।
برطانوی اخبار نے ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت سے بڑا سانحہ قرار دیا۔ برطانوی اخبار نے لکھا، علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے۔ لاریجانی نہ صرف ایران بلکہ روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ذاتی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ لاریجانی کی موت پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد بڑا سانحہ ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ لاریجانی فلسفی تھے، ایسے مذاکرات کار جن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کیے جا سکتے تھے۔ دعویٰ کیا شہادت سے چند روز پہلے علی لاریجانی کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران جنگ پر امریکہ کو اسلحے کی برآمد روک دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سوئس حکام کا کہنا ہے ایران کے ساتھ بین الاقوامی مسلح تصادم میں ملوث ممالک کو جنگی سامان کی برآمد کو تنازع کی مدت کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر برطانیہ میں نیوکلیئر نیول بیس میں داخلے کی کوشش ناکام۔ اسکاٹ لینڈ پولیس کے مطابق ایک مرد اور ایک خاتون گرفتار۔ ملزم مرد مبینہ طور پر ایرانی شہری ہے۔ ملکہ کوہسار مری اور گلیات میں برف باری سے نظارے حسین۔ سردی کی بھرپور انداز میں واپسی۔ وادی سون میں بھی اولے پڑے۔ آزاد کشمیر کی بالائی وادیوں میں برف باری۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ کراچی میں عید کے روز آندھی اور بارش کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رد و بدل متوقع۔ نئی قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر پاکستان میں بھی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان۔ مودی کو بھارتی پارلیمنٹ میں کڑی تنقید کا سامنا۔ مودی کے یہودی نظریات مسلط کرنے پر بھارتی پارلیمنٹ میں ہنگامہ خیز بحث چھڑ گئی۔ بھارتی رکن اپوزیشن راجیو شکلا کا بھارتی خارجہ پالیسی پر سخت وار۔ اسرائیل کو فادر لینڈ قرار دینے پر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راجیو شکلا نے کہا، امریکہ میں بیٹھے بھارتیوں کو بھی انڈیا کے مدر لینڈ اور اسرائیل کے فادر لینڈ ہونے کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ وجیدن سکھ کے مطابق مودی کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھارت کا باپ ہے۔ بی جے پی کو واضح کرنا چاہیے کہ کب سے انہوں نے یہودیوں کو اپنا اجداد مان لیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کو عید کے اجتماعات میں شرکت مہنگی پڑ گئی۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز کو سڈنی کی مسجد احمد پر مسلمانوں کی نسل کشی کی حمایت کرنے پر نمازیوں کا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ البانیز کو مجبوراً مسجد سے جانا پڑا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی عید الفطر پر مسلمانوں کو مبارکباد۔ کہا، عید کا تہوار اخلاقی بلندی، رحمت اور باہمی ہمدردی کی علامت ہے۔ اسلامی ادارے نوجوان نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔